दोस्तों नमस्कार। नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। सावस्ती नगरी में सागौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे सागौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसकी ससुराल वाले उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय के बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे हैं, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को ना जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृतक पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठाठा करते हुए कहते, पगली कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आ गई। उसने सोचा, इसमें इस बिचारी का क्या दोष है। यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, देवी तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी ने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध पलाथी मारकर बैठे थे पहुंची और अभिवादन करने बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, राई के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चली गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए भगवान गौतम बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से राई के दाने मांगकर लाने को कहा है। आप लोग राई देने के लिए कृपया करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी ये तू क्या कह रही है। यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई ना लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान गौतम बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृतक पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम्हें अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मालूम हुआ है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई और बुद्ध ने पूछा, गौतमी राई के दाने मिल गए। गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी।